10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का शपथ लेना और अब एनडीए गठबंधन में उठते कई सवाल जो कि उनको सामना आने वाले वक्त में करना पड़ सकता है। दरअसल सबसे बड़ा सवाल तो यही रहेगा कि जो पोर्टफोलियो निर्धारित होंगे, यानी कि जेडीयू बीजेपी उनके सहयोगी घटक दलों में जिस आधार पर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसमें क्या बीजेपी और जेडीयू के बीच सही गणित बैठ पाएगा? क्योंकि 17 मंत्री जो बनाए जाने की खबर बीजेपी कोटे से सामने आ रही है, 15 मंत्री जेडीयू कोटे से बनेंगे। इसके साथ साथ ही गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और विधानसभा स्पीकर के पदों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सक्रिय नजर आ रही है और लगातार कोशिश कर रही है कि इन बड़ी जिम्मेदारियों को भारतीय जनता पार्टी को सौंपा जाना चाहिए इस नीतीश कुमार की सरकार में। अब नीतीश कुमार के लिए तो बिहार की राजनीति में ये दोहरी चुनौती है, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री के तौर पर बतौर यहाँ अपना कार्यकाल शुरू कर चुके हैं और आगे बिहार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, लेकिन बीजेपी का दबदबा जो बिहार में लगातार बढ़ रहा है, एनडीए की प्रचंड जीत में भी बीजेपी सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। तो यहाँ पर नीतीश कुमार के लिए या उनकी पार्टी के लिए आगामी वक्त क्या वाकई चुनौतीपूर्ण बनता हुआ नजर आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल के पीछे सबसे बड़ी रणनीति ये नजर आती है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार लगातार ये बयान दे रहे हैं। लगातार जब से एनडीए गठबंधन ने बिहार में प्रचंड जीत हासिल की है, उसके बाद से ही लगातार निशांत कुमार के बयान सामने आ रहे हैं कि नीतीश कुमार की साफ छवि, बेदाग चेहरा और उनके काम करने के तरीके को बिहार की जनता ने एक बार फिर से पसंद किया है और उन्हें मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है। आपको बयान सुनवाते हैं निशांत कुमार का, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। पिताजी को बधाई देता हूं, 10वीं बार सीएम बने हैं। जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, शुभकामना देता हूं। महिलाओं को, युवाओं को, हर जनता को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूं कि हमें एनडीए परिवार को खुशियां दी है, हमें इतनी बहुमत से जिताया। बहुत सारे वादे एनडीए की तरफ से जिसको वादे थे और खास तौर पे जो नीतीश कुमार जी ने किए। जी हाँ, पहले भी हमने वादा किया, पूरा किया, इस बार भी वादा किया, करेंगे। प्रधानमंत्री जी खुद आए थे, उन लोगों को एक तरह से अच्छा सामंजस्य दिखा। जी 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 जी, सबका 1.5 साल में उन्होंने भी, प्रधानमंत्री जी ने भी काफी सौगात दिया बिहार को। पिताजी तो 20 साल से दे ही रहे हैं, पहले भी उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए किया है। तो हम लोग का सम्मिलित योगदान है, भाजपा हो, उनके नेता कार्यकर्ता हों, हमारे जदयू हों और भी चिराग पासवान जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा मांझी अंकल की पार्टी, सबका योगदान है। सबने मेहनत किया, काम किया, हमने जनता तक अपने नीतियों को पहुंचाया, उसी का फल है, 20 साल की मेहनत का फल है। तो सुना आपने निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे, 14 तारीख से लेकर के और शपथ ग्रहण समारोह यानी कि 20 नवंबर तक लगातार बयानबाजी सक्रिय है। अब आगे आने वाले वक्त में कि नीतीश कुमार निशांत कुमार को राजनीतिक तौर पर परिपक्व करने में जुट चुके हैं। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा होगी। मेरे खास सहयोगी अमन जी मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, कैसे देखते हैं, पहले तो नीतीश कुमार का 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन जाना और उसके बाद निशांत कुमार का, क्योंकि मेरी चर्चा का खास विषय आज निशांत कुमार ही है, और लगातार ये कहना कि नीतीश कुमार के चेहरे पर विश्वास किया गया, नीतीश कुमार के कामों पर विश्वास किया गया। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर पिछले 20 सालों से लगातार अपना जिम्मा संभालते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें ही जनता ने एक बार फिर से ये मैंडेट दिया है। यदि वे इतना बड़ा अच्छा काम ना करते तो फिर बिहार में बीजेपी सहयोगी एनडीए गठबंधन दलों का जीत पाना संभव नहीं हो पाता। निशांत के इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, निशांत को लेकर पहले भी चर्चा चल रही थी जी, क्योंकि उनको, आपको याद होगा, चुनाव ठीक पहले कई सीटों के ऊपर उनको चुनाव लड़ने की नसीहत भी दी जा रही थी। और यहाँ तक गोपाल मंडल जो जेडीयू के उसमें मजबूत नेता थे, वो ये कह रहे थे कि अगर निशांत ने पार्टी की कमान को नहीं संभाला तो पार्टी तितर बितर हो सकती है। और ये बयान देने के बाद उनको किस तरह से टिकट उनका काट दिया गया, ये भी सबने देखा। उन्होंने हालांकि निर्दलीय चुनाव जरूर लड़ा, लेकिन वो चुनाव हार गए। अब यहाँ पर निशांत को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं जारी है कि क्या
क्या अब पिता की गद्दी को वो संभालते हुए नजर आएंगे? क्या पिता के बाद अब उनके बेटे का हक उनकी गद्दी पे होने वाला है? क्योंकि निशांत इन दिनों मीडिया में आकर काफी एक्टिव दिखाई पड़ रहा है, रोजाना कोई ना कोई बयान उनका निकल कर सामने आ जाता है। तो क्या ये मानकर चला जाए कि बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर, मांझी समेत जो उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन है, जिस तरह से एनडीए के नाम के सहारे उन्होंने बिहार के अंदर जीत दर्ज की है, तो क्या ये माना जाए कि यहाँ पर अब निशांत एक बड़ा चेहरा बनकर उभरने वाले हैं? क्या निशांत के कांधों पर आने वाले 6 या साल भर के बाद कोई बड़ी जिम्मेदारी यानी कि मुख्यमंत्री बनने का जो एक सबसे बड़ा और खास ओहदा होता है किसी भी राज्य का, क्या उनके ऊपर अब वो आयद होने वाला है? क्या मुख्यमंत्री बनने वाले? तो ये तमाम तरह के सवाल दिनेश जी इसलिए भी उठते हैं क्योंकि निशांत लगातार न सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं बल्कि उनका जो पॉलिटिकल अप्रोच है वो काफी ज्यादा नजर आता है, काफी ज्यादा, चाहे पीएम मोदी के बारे में कुछ कहना हो या अमित शाह जी के बारे में कुछ कहना हो या एनडीए के बाकी जो नेता हैं उनके बारे में कुछ कहना है। क्योंकि आपने एक बात पे गौर दिया होगा कि जितना मांझी को भी वो अंकल कहकर बुलाते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये बताता है कि यहाँ पर शायद अपने लिए एक माहौल कहीं क्रिएट करते हुए तो नजर नहीं आ रहे, क्योंकि नीतीश की तबीयत को लेकर या नीतीश कुमार का जो मानसिक इस समय दौर चल रहा है उसको लेकर तमाम लोग ये बात कहते हैं कि वो पहले वाली बात नहीं रहेगी। कभी अधिकारी के ऊपर गमला रख देते हैं, कभी जो है किसी महिला को हार पहनाते हुए नजर आते हैं, कभी राष्ट्रगान में ऐसी हरकत करते हैं जिसको लेकर कोई वो ठीक है। वो निशांत कुमार और नीतीश कुमार का जो भी उनका नीतीश कुमार का जो एटीट्यूड है वो सही है उनकी जगह पर, और जो भी एक्टिविटीज उनके सामने आई है वो यहाँ पर सेकेंडरी हो जाती है। लेकिन जेडीयू में क्या निशांत कुमार की सक्रियता को स्वीकार किया जाएगा? ललन सिंह जैसे बड़े कद्दावर नेता, संजय झा जो है वो बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अनेकों ऐसे बड़े बड़े राजनेता है, विजय चौधरी की बात कर लीजिए, वो भी एक बड़े राजनेता है। तो क्या निशांत कुमार के नेतृत्व को यदि नीतीश कुमार सौंपना भी चाहे उन्हें अपनी विरासत, क्या ये बड़े कद्दावर नेता जेडीयू में स्वीकार करेंगे? देखिए बिल्कुल दिनेश जी, अगर हम जेडीयू की बात कर रहे हैं तो इससे पहले जब चुनावों से पहले हम ठीक बात करते हैं तो कई लोग ये कहते हुए नजर आते थे, यहाँ तक कि प्रशांत किशोर भी ये कहते हुए नजर आते थे, जो जनसुराज के संस्थापक हैं और तमाम तरह से पॉलिटिकल जो उनको उपाधि दी गई है कि भाई जहाँ चुनाव कोई पार्टी हारती हो उनको अपने साथ जोड़ ले, चुनाव जीत जाते हैं, और इस तरह की उपाधि उनको देश में मिली हुई है। लेकिन बिहार के अंदर वो भी उनका जो प्लान था वो चौपट होता हुआ नजर आया। लेकिन उन्होंने जिस तरह से ये कहा था कि भाई जेडीयू 25 सीटें भी नहीं जीत सकती, लेकिन अब चुनाव के परिणाम सामने आते हैं तो पता ये लगता है कि जेडीयू ने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में 12 लोकसभा सीटें जीतकर सबको चकित कर दिया था, उसी तरह से विधानसभा चुनावों में उन्होंने लगभग 85 या 84 के आसपास सीटें जीतकर कहीं ना कहीं बता दिया कि उनको चुका हुआ मानना किसी के लिए भी बड़ी भूल साबित हो सकता है, उनको कमजोर मानना किसी के लिए भी अपने लिए लाइफ की बड़ी गलती हो सकता है। क्योंकि प्रशांत किशोर ने जेडीयू को यह कहा जाए या फिर नीतीश कुमार को लेकर कहा जाए कोई भी तवज्जो नहीं दी थी, और यहाँ तक कह दिया था कि भाई वो मुश्किल से मुश्किल 25 सीटें जीत सकते हैं, अगर वो 25 से ज्यादा सीटें जीत पाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, इस्तीफा दे दूंगा, तमाम तरह की बातें वो कहते हुए नजर आए। लेकिन देखिए जो अनुभव होता है वो ज्यादा बोलता नहीं है, ज्यादा बड़बोलापन नहीं दिखाता, बल्कि अपना काम करता है। और अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो एक बार फिर नीतीश कुमार ने अपने आप को साबित किया है और ये बताया है कि फिलहाल बिहार की राजनीति के वो सबसे बड़े बाजीगर हैं, सबसे बड़ा चेहरा है। और बीजेपी भले ही कह सकते हैं उनसे प्लस है, यानी कि 90 सीटों के आसपास बीजेपी नजर आती है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाए तो आज भी नीतीश कुमार को ही उनको स्वीकार करना पड़ा है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को स्वीकार करना पड़ा। तमाम बीजेपी के कद्दावर दिग्गज नेताओं, यहाँ तक कि कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने यहाँ तक बयान दिए थे कि आने वाले वक्त में सम्राट चौधरी को ताकत दीजिए, उन्हें बड़ा आदमी बनाने की हर संभव कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो आखिरकार क्या सम्राट चौधरी के सपनों पर यहाँ पर जेडीयू ने पानी फेर दिया है? क्योंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व की लगातार बात कहते हुए जेडीयू इस बार भी बिहार में एनडीए की सरकार की अगुवाई करने के लिए बिल्कुल तैयार नजर आ रही है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आपकी क्या राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9।